हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। हाँ, चलिए हम एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव होती है। थोड़ा उस हिसाब से अपना खुला दिमाग उस हिसाब से इसको लें जो आपसे रेजोनेट होता है, आपकी सिचुएशन से उसी को लें। क्योंकि यहाँ पे कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम मैं तो अब मूव ऑन हो चुका हूँ, अब ये हो चुका है, अब ये हो चुका है। तो अच्छा देखो, कमेंट करना तो अच्छा ही लगता है मुझे। आप जो भी आप अपनी परिस्थिति बताते हैं या कुछ भी, अब कई लोग उसमें क्वेश्चंस भी लिख लेते हैं, तो मैं इतना नहीं, मैं पढ़ती सारे हूँ लेकिन मैं आंसर नहीं दे सकती। आप सोचें कि मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूँ, ठीक है। तो आप भी कुछ चीज़ों को खुद समझा करें। तो ओके व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। पहले हम आपकी देखते हैं एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं भगवान जी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और वो क्या जानना चाहते हैं। आप अपना सवाल जो है ना भगवान से पूछें और प्रेयर करें और विजुलाइज करें आप जिसके लिए जानना चाहते हैं, अपने लव वन के लिए। और देखते हैं हम क्या कार्ड आता है आपकी एनर्जी में। सबसे पहले प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए, सबसे पहले मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मिला है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखाता है कि एक जो आपको लगता है कि शायद आप अपनी सोच से परेशान हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप उस चीज़ को जानते समझते और उसको अपने दिमाग में, लेकिन उस चीज़ को दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने थॉट्स को लेके, चाहे वो किसी इंसान के लिए हैं, चाहे वो किसी सिचुएशन को लेके हैं, उनसे जो है आप एक, जैसे कहते हैं ना, एक छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चीज़ आप हो नहीं पा रही है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देखो, एक मतलब एक ट्रैप्ड होने की एनर्जी होती है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने विचारों में किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ से चाहे वैसा रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उसको अपने दिमाग में बहुत चला रहे हैं। मतलब कहने का मतलब, चाहे वो किसी की बात को आप लेके बैठे हैं, चाहे आप किसी थॉट को लेके बैठे हैं, चाहे आप किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और सोच रहे हैं या उसने कुछ कहा है उस बारे में सोच रहे हैं कि उसने ये क्यों कहा, उसने ये कहा तो ये क्यों कहा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपकी एनर्जी यही देख रही हूँ कि किसी चीज़ से आप जो है, जैसे उस चीज़ का इम्पैक्ट, खास करके किसी के कुछ कहने का और आपका, आपकी सिचुएशन में आपकी खुद की सोच जो है, उसने आपको बहुत परेशान कर रखा है। स्पेशली देखिए, ये लव रीडिंग है तो लव रीडिंग आप देख लें किसके लिए आपकी सोच ने आपको परेशान कर रखा है, या आपने कुछ ऐसा कहा है। कई बार क्या होता है, देखो, ऐसा नहीं होता कि कई बार सामने वाला ही गलत होता है, कई बार हमारे में भी गलती होती है। हम भी कुछ चीज़ों को पहले बोल देते हैं, बाद में उसका तकादा करते हैं कि हमने सही बोला या नहीं बोला, ठीक है ना। तो आप कई बार क्या है, कई बार आपको भी लगता है कि आप कुछ अननेसेसरी, आपने कुछ ऐसा कह दिया है या फिर किसी ने आपको कह दिया है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अपने दिमाग में लेके परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आई है जो आपकी, और उस चीज़ को लेके ना, मतलब जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि वो जो बात है, जिस बात को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या अपने दिल पे लगा रहे हैं, वो सामने वाले ने उस अंदाज से नहीं कही थी, लेकिन आपको वो चीज़ें जो है आपके दिल पे घर कर बैठी हैं कि उसने ये बात कही तो कही क्यों। अगर मैंने ये सोचा तो मैं सोच ही क्यों रही हूँ जब सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप, मैं और एक चीज़ देख रही हूँ लव, अगर आप क्योंकि लव रीडिंग है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। देखिए, पेज ऑफ कप्स, आप जो है, आपको लगता है कि कभी भी जो आपका पार्टनर है वो एक लीप ऑफ फेथ होता है ना, एक रिलेशनशिप में इंसान किसी चीज़ को लेके एक उसका बीड़ा उठाता है, ठीक है। वो उस इंसान ने कभी भी नहीं उठाया, ठीक है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे एक जो है इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा रही है इस रिश्ते में। अब
अगर हम देखें तो यहाँ आप अपने आप को एक तरह से स्टक पा रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है, कहते हैं ना, जैसे ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप उस रिश्ते में रहकर आप खुश रह पा रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ऐसे रेजोनेट होगा कि वो ऑलरेडी किसी से मैरिड है लेकिन वहाँ पे खुश नहीं है, ठीक है जी। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी आप खुश नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको, आप आज तक मतलब एक क्लियरेंस, एक अपनी फीलिंग्स ही उस बंदे ने नहीं रखी हैं कि मैं तुम्हें किस नज़र से देखता हूँ, या मैं इस रिश्ते को क्या क्या देखता हूँ। जैसे एक होता है ना कि एक इंसान, अब जैसे आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, सामने वाला आपको फ्रेंड जोन में रखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी जो है 4 ऑफ कप्स की मुझे इस इंसान की भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी अपनी सिचुएशन में ना कहीं स्टक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ, तो मैं नहीं कह रही हूँ, करंट एनर्जी में ये इंसान खोया हुआ है। ये इंसान खोया हुआ है, ये इंसान सोच नहीं पा रहा, मतलब इसको नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में मुझे अपने पार्टनर को क्या जो है, मतलब इस रिश्ते का क्या, मतलब इसको क्या नाम दे, क्या अंजाम दे, क्या मतलब क्या सोचे, ठीक है। मतलब एक तरह से कुछ उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिस वजह से वो अपने आप को एक एक कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब इंसान जो है चाह के भी सोच नहीं पाता, ठीक है। तो इस टाइप का ये स्टक है अपनी किसी सिचुएशन में, मतलब इवन के आपको लग रहा है कि ये आपके जज्बात, ये आपकी जो आपकी तरफ दिखाए गए, आपकी तरफ से जो दिखाया गया प्यार है, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसकी तरफ से, ठीक है। तो या फिर अगर आप लोगों के बीच में कोई, मैं यहाँ देख रही हूँ कोई आर्गूमेंट या अगर कोई झगड़ा हुआ है, तो ये इंसान उस चीज़ को लेके भी बहुत सोच रहा है कि इसने आपको ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा, मतलब एक रेग्रेट, एक पछतावा, कुछ चीज़ें ये पास्ट की सोच रहा है जो इसने आपको कहीं ना कहीं कभी स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबिलिटी देने का, या फिर एक आपसे कोई कमिटमेंट करने का कोई इसने कहा हो, लेकिन वो उस चीज़ पे, मतलब उस वो चीज़ कर नहीं पा रहा ये इंसान। तो उस जैसे उस रेग्रेट में भी ये इंसान बैठा है। और फिर इस जहाँ आप इसको थोड़ा सा भी मतलब जैसे अपना कोई कॉल या मैसेज किया हो आपने, तो आगे से इसने आपको कुछ ऐसा बोला हो, तो उस चीज़ को भी लेके ये काफ़ी रिग्रेट महसूस कर रहा है, ठीक है। और लेकिन चाहे सिचुएशन आपकी कैसी है चाहे इसकी, क्योंकि आप भी अपने आप में स्टक हैं और ये भी अपने आप में स्टक है। आप इस बात से स्टक हैं कि जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड होता है ना, कि एक इंसान आंखों पे पट्टी बांध देता है, कहीं ना कहीं तो आपने सरेंडर किया है उस वजह से भी, लेकिन आप सोच जो है, आप अपने थॉट से अभी भी छुटकारा नहीं पा रहे, मतलब आपने सरेंडर कर दिया लेकिन फिर भी आप जो है वो सोच में चलता रहता है, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, उसने, मैंने किसी को ये कहा तो उसने उसको तो नहीं कह दिया, मतलब कहने का मतलब सोच सोच सोच, ठीक है। लेकिन चाहे आपका क्या हाल है या उसका क्या हाल है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को सोच में 24 घंटे जो है याद करें। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सोच रहे हैं, एक दूसरे की कभी खूबियाँ याद आ रही हैं, कभी ये याद आ रहा है कि देखो उसने मुझे ये गलत कहा था, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा और ये नहीं किया। तो इस टाइप की गिले शिकवे वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि अब हम पार्टनर की एनर्जी देखना है, तो पार्टनर की एनर्जी में देखूँ तो ये इंसान पूरी अपनी ईगो में है। आज भी ये इंसान के अंदर जो वो ईगो का कीड़ा है ना, वो नहीं निकला है। चाहे सिचुएशन कहते हैं ना, मतलब अच्छी है या बुरी है या जो भी है, जो भी इस रिश्ते का हुआ है अंजाम, लेकिन ये इंसान की अकड़ जो है आज भी नहीं गई है। आज भी इसको लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत, मतलब मैं जो करूँगा वो सही है। तो इस टाइप की एनर्जी। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखो आपकी तरफ ये इंसान पैशनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये काम जो है ना, अगर हम आज की एनर्जी में इस इंसान को देखें, आज की एनर्जी में ये इंसान जो है अपने काम पे ज़्यादा जो है, अब भी आज भी इसका ध्यान जो है अपने काम और अपने पेंटिकल्स, अपने पैसे, अपनी जो एक तरह से जो इसकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी या कुछ भी इसकी अपनी जो चीज़ें, अपनी फैमिली चाहता है। देखो, चाहे ये इंसान आपसे अभी एक, मतलब एक मैं लेस कांटेक्ट देख रही हूँ यहाँ पे, तो चाहे लेस कांटेक्ट में है, चाहे इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन ये आपके लिए पैशनेट तो है। चाहे इसने अपने आप को गार्ड अप भी कर रखा है,
हो सकता है इस दौरान, या इस इंसान को लगता है कि आपने अपने आप को गार्ड अप कर रखा है, लेकिन मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है कि इसको लगता है कि ये चीज़ें सही कर लेगा इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। भगवान जी 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, मैं बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि ये इंसान जो है, अगर हम इसकी फीलिंग्स को देखें तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, मतलब आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानता है। चाहे आप जैसे होता है ना कि एक इंसान, अब आप यहाँ पे कितने लोग देख रहे होंगे, तो 3D में चाहे जो भी चल रहा है, चाहे वो ऑलरेडी कहीं मैरिड है या आप कहीं और मैरिड हैं, लेकिन ये इंसान आपको अपना एक एज ए पार्टनर, एज लाइफ पार्टनर, मतलब एक ऐसा रिश्ता मानता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला। और ये चाहता है कि अगर ये आपको कोई शादी या इस तरह की कमिटमेंट, अगर अनमैरिड है तो शादी की कमिटमेंट, तो ये चाहता है कि ये आपके साथ फैमिली बनाए और इस रिश्ते में जो है एक विनर हो, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन जो है स्टक है, अभी कोई निर्णय, कोई इसकी तरफ से कोई एक्शन का कार्ड एक भी नहीं आया है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। एम्प्रेस, ओके। देखिए, इसको जानता है ये इंसान, जो भी आपका पार्टनर है, इसको लगता है कि इसको आपसे कोई शिकवा नहीं है। आप सोचें कि आपने कुछ कहा था तो इसको बुरा तो नहीं लग गया, या अगर आपने गुस्सा किया तो इसको, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि आप बहुत जेन्युइन हैं, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हैं, आपने जो है आप काफ़ी कंसर्न हैं इस रिश्ते को लेकर, और बहुत आपका नेचर ही नर्चर करने का है, ठीक है। तो आपने कुछ भी अगर कहा है, अगर इवन कि आपने लड़ाई भी करी अगर, तो इस इंसान को उसमें भी आपके मतलब ये अगेंस्ट नहीं है, आपके फेवर में, आपकी खूबियों को ही ये सोच रहा है। तो आपके मन में ऐसा चल रहा है कि अगर मैंने इसको ये कहा, अगर मेरे लिए ये गलत तो नहीं सोच रहा ऐसा, तो ऐसा नहीं है, सोच बहुत कुछ रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि सोच नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें जस्टिस का रिवर्स मिला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जस्टिस रिवर्स है, ओके जी। यहाँ एम्परर, देखो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर का जो एक, हर इंसान में एक मैं होती है ना, तो वो मैं जो है आपको कभी ना कभी जो है एक, आप बार बार आपके मन पे दस्तक देती है, बार बार आपको ये रियलाइज़ कराती है कि तुम भी कुछ हो या नहीं, कि ये इंसान अपनी ही चलाता रहेगा या रहेगी। देखो, मैं अपने अकॉर्डिंग बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से लें, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। आपका पार्टनर क्या है और आप क्या है, ठीक है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, ना ही टाइम स्पेसिफिक होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी देखें या 2 साल बाद देखें, अगर आपकी सिचुएशन से मैच खा रही है तो आपकी रीडिंग है, ठीक है जी। तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, आप लोगों ने मिलना है, बिल्कुल मिलना है, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ द एम्परर और एम्प्रेस दोनों आया है, ठीक है। मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि 3D में अगर ये इंसान ऑलरेडी कहीं मैरिड है या आप कहीं मैरिड हैं, तो 5D में आप लोग एक फैमिली, एक कहते ना वो, एक आपका सोल कनेक्शन जो है मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे। फील क्या कर रही हूँ, कार्ड को पढ़ रही हूँ, ठीक है जी। अब हमारे पास कार्ड्स है नेक्स्ट एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सॉरी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कहीं ना कहीं मेरी ज़ुबान अटक रही है, तो कहीं ना कहीं ये इस इंसान का, क्योंकि ये फील बहुत कुछ करता है आपके लिए। फिर यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो ये इंसान फील बहुत कुछ करता है लेकिन बोल नहीं सकता। कहीं ना कहीं इसका थ्रॉट चक्रा या आपका थ्रॉट चक्रा, मुझे इस इंसान का ज़्यादा लग रहा है कि थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि ये कभी भी इसका आपके पार्टनर की सबसे बड़ी जो एक ड्रॉबैक कह लो, ये एक गलती कह लो, कि ये अपने जो जज्बा है इसका, या जो आपके लिए ये फील करता है, उस चीज़ को कभी ये ज़बान तक ला ही नहीं पाता, कोशिश भी करे तो। तभी यहाँ पे सबसे पहले हमें पेज ऑफ कप्स दिखा था रीडिंग में, ठीक है। तो एक पेज की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आया एस ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन मुझे साथ में एक जजमेंट का कार्ड भी दिख रहा है। तो जजमेंट का कार्ड आके ये दिखा रहा है, और जस्टिस का कार्ड, कि इस इंसान में जो इस इंसान कह रही हूँ सॉरी, इस रिश्ते में जो है एक यूनिवर्स, एक डिवाइन ने एक जिम्मा लिया है कि आपको
वो उसने मिलाना है, ठीक है। मतलब आप एक दूसरे से अगर मिलाना उस तरह 3D में नहीं है, तो आप एक दूसरे से मिले ही एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए हैं, ठीक है। मतलब आपका एक मिशन है इस रिश्ते में बंधने का, इस रिश्ते में मिलने का, ठीक है। चलिए, फिर दोबारा से मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड दिखा है, तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा जो है, मेरे व्यूअर्स ने सरेंडर तो किया है लेकिन फिर भी अपने आप को अभी भी नहीं कर पाए हैं पूरी तरह, अभी भी सोच रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का ही नतीजा है कि यहाँ हमें एस ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस का कार्ड मिला है, जो ये बताता है एक रीयूनियन को, एक दोबारा से ये इंसान कुछ सोच लिया है, इसने कुछ डिसाइड कर लिया है इस रिश्ते को लेके, ठीक है। लेकिन मतलब इसको एक्शन में लेते लेते जो है इसको 1 महीना या 1 हफ्ता लग सकता है, ठीक है। अगर ये मान लो आपसे बात ही करना चाहता है या आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को, आपसे मिलना चाहता है, तो मैं यहाँ मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ता या फिर 1 महीने के अंदर अंदर जो नो कांटेक्ट में है उनका एक रीयूनियन मैं देख रही हूँ। अगर रीयूनियन नहीं है तो ये इंसान आपसे मिल सकता है, आपसे बात कर सकता है, मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन, बात से भी ज़्यादा मुझे मिलने का ही नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान आपके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहा है, मतलब एक तरह से जैसे एक मिलने की इच्छा जो है वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज मिलता है मुझे व्यूअर्स की करंट एनर्जी में। देखिए, हो सकता है आपकी कॉल पे बात हुई है, बहुत अच्छी तरह आपने एक दूसरे को, हो सकता है इसने कुछ ऐसा बोला भी है जिससे आप बड़े खुश हैं, कहीं ना कहीं आप खुश हैं, आपको एक तसल्ली है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। लेकिन फिर भी जो आपकी सोच है ना, मतलब एक एक आपके मन में एक कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी, वो क्या होता है, इनसिक्योरिटी बहुत है कि ये कहा, ये तो नहीं उसको बुरा लग गया, इसलिए तो नहीं वो कॉल कर रहा, इसलिए तो वो मैसेज नहीं कर रहा, इस तरह की फीलिंग, ठीक है जी। फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर के लिए कार्ड्स ने इस रिश्ते के भगवान जी, वाओ। देखिए, रिसेंट अगर फ्यूचर देखें तो बैलेंस आ रहा है इस रिश्ते में। इस बैलेंस के साथ साथ ये इंसान ना आपको समझ चुका है, इस रिश्ते की जो वैल्यू है उसको समझ चुका है कि ये आपके बिना नहीं मतलब एक प्रोग्रेस कर सकता, आगे बढ़ सकता, और आप इसके बिना नहीं, मतलब एक दूसरे की वैल्यू, ये कार्ड एक दूसरे की वैल्यू को भी बताता है। देखिए ना, आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बैलेंस, ये लेडी जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। ऊपर आप देख रहे हैं कि इसका जो सैक्रल चक्र है वो भी जो है जागृत है, ठीक है ना, मतलब एक इम्पोर्टेंस, इसको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ग्रीनरी और फूल खिले हुए हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके रिश्ते में एक बैलेंस आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से किसी एक्शन का, या यहाँ पे एक्शन या फिर मिलने आना, स्पेशली मुझे मिलने आना और एक्शन का कार्ड जो है ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा ही वेट कर रहे थे तो हो सकता है इसी महीने में, इसी हफ्ते में आप लोग मिलें, ठीक है। मतलब इस रिश्ते में एक बैलेंस आता मैं देख रही हूँ, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, योर पार्टनर, योर पर्सन, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल।